आज रामदेव जी महाराज की भी उत्सव आज उनका भी एक जोरदार जयकारा रामदेवरा राम साहब पीर के नाम का। बोले राम साहब पीर की। आज के कार्यक्रम के अंदर आके मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वीर तेजाजी महाराज के आदर्श आने वाले समय के अंदर इस राजस्थान की राजनीति में नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में भी स्थापित होंगे। यह मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ। हमेशा मैं मेले के अंदर आता हूँ, 2 घंटे लग जाते हैं नागौर से मेले में आते हैं, 1-1.5 घंटा लग जाता है गांव के अंदर घुसने के बाद यहाँ आने का। मैं धन्यवाद दूंगा पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को, पुलिस के हमारे अधिकारियों को, जो रात से लेके अभी तक आपके बीच खड़े हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि पुलिस के जो आला अधिकारी यहाँ खड़े हैं, ज्यादातर हमारे समाज के ही हैं और ये उतनी चिंता आपकी करते हैं जितनी मैं कर रहा हूँ। इसलिए जो दौड़ है, वो दौड़ जो पुराने जमाने के अंदर होती थी, वो दौड़ बंद क्यों हुई आपको पता है? वो दौड़ बंद होने का एक कारण ये भी था कि किस तरह वाहनों को लेना के अपन चलते थे। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि कभी कोई ट्रेजेडी नहीं हुई। ये मैं भी आपसे अपील करूंगा, डीजे बजाएं, गाड़ियां लेके चलें, लेकिन एक दिशा के अंदर चलें। अपने एक दूसरे भाई को पीछे रखे। डेमो देने की कतई आवश्यकता नहीं है, बिना डेमो के अपने को नागो। आजकल तो काफी समझदार हो गए आप। और जिस दिन किसान कौम ने, जाट समाज ने इंतजार करना सीख लिया, समझ लो ये तूफान से पहले की शांति है। सत्ता के दरवाजे आपके करीब है, आप सिंहासन के नजदीक हो। हमें होश के साथ, जोश के साथ उससे काम करना है। और ये संदेश आपको मैं दे रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि राजस्थान का नौजवान वीर तेजाजी महाराज के दर्शन करने खरनाल के अंदर है। एक जमाना था जब रामदेवरा इतने पैदल जाते थे, सालासर बालाजी के, खाटू श्याम जी, सांवरिया सेठ, यह राजस्थान के अंदर जितने भी धार्मिक स्थान है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि 2005, 6, 7 के बाद पिछले 15 साल का जो सफर है, लाखों तेजा भक्त गाते नाचते अपने असली किसान के परिवेश के अंदर, छोटे बच्चे, महिलाएं और तेजाजी के दर्शन करने आते हैं। और ये तेजाजी महाराज की कृपा का ही असर है कि मंदिर निर्माण शुरू हुआ। और ये मंदिर निर्माण अकेला व्यक्ति नहीं कर रहा है, गलतफहमी निकालते हैं आप सबका सहयोग है। आप सबको मिलकर मंदिर निर्माण कराना अच्छा तो जब होगा कि जब हम मिलकर इस मंदिर का निर्माण कराएं। हम सब इसके अंदर साथ हैं। और हरियाणा के लोगों ने भी यहाँ पैसा दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उन्होंने जितना पैसा दिया है उगा के वो पैसा हरियाणा में वापस दे दूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ऐसा नहीं लगे कि लोग छोड़ के बात चले गए और ये बात हमारे खड़ी रह जाए। बात खड़ी नहीं रहनी चाहिए। तेजाजी महाराज बात के लिए कुर्बानी दी थी। वो अगर बात के लिए, वचन के लिए कुर्बान नहीं देते, आज हमारे समाज को कौन पूछता? अगर तेजाजी महाराज नहीं होते तो अपन क्या खाते बताओ मुझे। तेजाजी तो असली गायन है। और मुझे खुशी है कि पिछले 20 साल के अंदर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, रात के अंधेरों से लेके खतरों से खेलते हुए, सरकारों से लड़ते हुए, गरीबी से लड़ते हुए, ईमानदारी के रास्ते पे चलते हुए, काजल की कोठरी में रहते हुए बिना दाग लगाए हनुमान बेनीवाल ने तेजाजी की भक्ति की, विधानसभा में पहुंचा, जयकारा लगाया। और जब लोकसभा के अंदर पहुंचा तो तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ किसान कौम को वचन दिया, जब भी किसान कौम को मेरी आवश्यकता होगी देश के अंदर, जिस तरह तेजाजी ने बलिदान दिया गाय के लिए हनुमान बेनीवाल,
किसान कौम के लिए बलिदान देगा। और भाइयों, मोदी की सत्ता छोड़ के अगर उत्तरी भारत का कोई जाट, इस देश का कोई जाट समाज का सांसद सड़क पर आया, देश का पहला सांसद है, वो आपकी धरती का सांसद है। इसने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, भाइयों के लिए, किसानों के लिए जाट ढाम करके 70 दिन सड़क पे बैठा है। ये तेजाजी महाराज का भक्ति श्री कर रहा हूं। आप क्या सोचते हो? सत्ता तो मेरे दरवाजे पर हमेशा खड़ी रहती है, सत्ता मेरा इंतजार करती है। आओ हनुमान जी, मंत्री बनो। 2003 जितनी वसुंधरा, उसका घमंड चूर किसने किया? गहलोत। बेटे को किसने हराया? नए नेता किसने तैयार किए? आज मंच पे मेरे से पूर्व जो वक्ता है, चाहे जोधपुर विद्यालय के नेता हो, चाहे राजस्थान विद्यालय के नेता हो, चाहे हमारे प्रधान प्रतिनिधि हो, सारे नौजवान सेकंड पीढ़ी के नेता। पहले नेता एक आता था, लोग नेता से डरते थे, वो नेता विकास की बात नहीं करते थे, वो मंदिर निर्माण की बात नहीं करते थे। उन्होंने कभी वीर तेजाजी महाराज का डंका दिल्ली और देश में नहीं बजने दिया। भाइयों, उनको भी कुछ नहीं मिला, चले गए, सपने अधूरे लेके अपने साथ लेके चले गए। ये हनुमान बेनीवाल ने तेजाजी की भक्ति की। इसलिए 2015 में जब मेरी गाड़ी पे हमला हुआ था, मैं अकेला था और 10,000 के जुलूस के अंदर कितने हमलावर थे, लेकिन तेजाजी की कृपा थी, तेजा तस्वीर थी, उस हमले से बच के हनुमान बेनीवाल आपके बीच आया था। लेकिन मैंने एक बात आपको कही थी, हमले का जवाब हमले से नहीं देंगे, हमले का जवाब राजनीतिक रूप से देंगे, वोट की चोट से देंगे। और जो लोग किसान के दुश्मन हैं, उन्हें विधानसभा और लोकसभा में जाने से हमें रोकना। ये प्रेरणा भाइयों को तेजाजी महाराज की मैंने जाना। यहाँ मंच में हमारे सारी पार्टियों के नेता आते। एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, अगर रिकॉर्ड तोड़ रैलियां किसी ने करी, जिन रैलियों के अंदर संख्या के अंदर बात चली कि 7 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वो आपकी जवानों की हुकार रैलियां थी राजस्थान के अंदर, जिनके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं एक ही बात आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है कि हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं। मैं खन्नाड़ गांव के मेरे भाइयों को कहना चाहूंगा, सरपंचों के चुनाव की बात सरपंचों तक रखो। आपका काम एक ही, मेजबानी करना। इस देश का तेजा भक्ति आएगा। तुम्हारी छोटी मोटी बात हो तो छोटी मोटी बात अपने जहन के नीचे ही रख लो। हर व्यक्ति जो आएगा उसको सुनना है, और ये समाज का मंच है। समाज के मंच में अगर कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहे तो विचार व्यक्त करने से उस व्यक्ति को रोका नहीं जाएगा। ये हमारा समाज का मंच है भाई, सब जगह होता है। और जिस दिन हमने एक दूसरे को सुनना सीख लिया, और आप कौन सी नेताओं की बात करते हो? एक फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, इसमें जाओ मत बीच में, रुको एक बार बच्चों, हेलो बैठ जाओ। जब ने यार बच्चे, ये प्रॉब्लम है ना, क्या करें? लग रहा है 23 का मिशन पूरा होगा कि नहीं होगा? उठ जाते हैं 1000-1500 रुपये फोटो रेडी से। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने इंतजार करना सीख लिया, संगठित होके हर व्यक्ति की बात सुनना सीख लिया, नहीं थी भलाओ वसुंधरा जी का, अगर ये नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं तो हो गया। या तो गहलोत साहब का जमीर जाग गया, सही बात कहती, या उनका पॉलिटिकल कौन लगा सकता कि क्यों कहीं, लेकिन सही बात है कि वसुंधरा ने गहलोत की सरकार बचाई। तो हमारा तो मेरे हिसाब से कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था, और मेरे से तो कोई लड़ाई क्यों रख रहा भाई? मेरे पास तो कोई आएगा तो कुछ बढ़ के ही जाएगा। क्यों? मैं तो 3 बार विधायक और सांसद रह गया। इस राजस्थान में पार्टी बनाई, देश में प्रधानमंत्री के साथ ऑल पार्टी मीटिंग में बैठता हूँ, इस देश के किसानों की आवाज़ उठाता हूँ। किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया, लेकिन अग्निपथ जब आया देश के अंदर, एक सांसद बोला कि सेना के सम्मान को हम ऐसे लज्जित नहीं होने देंगे। सेना के सम्मान में आरएलपी पार्टी मैदान में आई, उसने अग्निपथ का विरोध किया। मेरे छोटे भाइयों को सेना के अंदर उसी तरह रेलवे के माध्यम से भेजेंगे जो पहले होगी। पंजाब ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन जवानों का आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान का जवान करेगा।
ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और भाइयों, पूरे देश की नजरें आप पे है, पूरे देश की राजनीति आज राजस्थान की राजनीति जिस करवट बैठे, यहाँ का बहुत बड़ा मैसेज है। आज प्रधानमंत्री भी शायद रैली कर रहे हैं जोधपुर जयपुर के अंदर, आपकी रैली है खरनाल के अंदर। लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री की जो रैली है कुर्सियां लगा के, उससे ज्यादा तादाद के अंदर 5 लाख से ज्यादा लोग इस खरनाल के मेले के अंदर तेजाजी को दर्शन करेंगे। आप लोग ताकतवर है, सत्ता देश की उन्नति का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। अगर देश का किसान मजबूत होगा, देश का जवान मजबूत होगा, तो देश मजबूत होगा। और देश का किसान कमजोर हो गया और किसान के बेटे कमजोर हो गए तो देश कमजोर हो जाएगा। मैं नौजवानों को संदेश देना चाहता हूं, आप तेजाजी महाराज की धरती पे, तेजाजी महाराज की धरती के, तेजाजी तो पूरे लोक देवता थे, सारे किसान कौम के, मध्य प्रदेश से लेके पूरे देश के अंदर। अब तो हमें खुशी होनी चाहिए कि राजस्थान के वो इलाके, हरियाणा यूपी के वो इलाके, आज से 15 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि वहाँ तेजाजी के मंदिर बनेंगे और आप लोगों को मुख्य अतिथि के रूप में खरनाल गांव से लोगों को बुलाएंगे। इतनी बड़ी आस्था हुई तेजाजी महाराज की उत्तर प्रदेश के। तो भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो और सत्ता पे कैसे कब्जा करें। अगर सत्ता पे कब्जा हो गया, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, मंदिर निर्माण करिए। मैं कमेटी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने काम को गति दी, हम सब आपके साथ हैं। जितनी आवश्यकता पड़े, बार बार दूसरों के सामने हाथ उठाने की हमें आवश्यकता नहीं, हम इतने साधन संपन्न हैं। कई कारण हो जाते हैं, जब योग संयोग होता है उसमें सही बात होती है। मैं भी 2008 में आया, अगर मैं 1952 में आ जाता तो और परिस्थितियां होती। जब मैं 8 में आया, मंदिर निर्माण की बात चली, मंदिर निर्माण चालू हो गया, चालू हुआ तो बन जाएगा मंदिर, मंदिर का काम नहीं रुकेगा। यही मैं आश्वासन आपको देता हूँ, काम अनवरत चलेगा। मैं तमाम लोगों को धन्यवाद दूंगा। कोई सीमेंट की मदद कर रहा है, कोई बजरी ला रहा है, कोई रेत ला रहा है, कोई कंकरी ला रहा है, कोई आपका रोड़ी ला रहा है और कोई पत्थर ला रहा है। जोधपुर, बाड़मेर, नागौर से लेके तमाम राजस्थान के किसान के बेटे अपनी अपनी ताकत से वो चाहते हैं कि तेजाजी के मंदिर के निर्माण में कहीं हम पीछे नहीं रह जाएं। इसलिए मैं समिति को और तमाम भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मंदिर भी बन जाएगा और थोड़ी हिम्मत रखोगे सरकार भी बन जाएगी। और जब सरकार बन जाएगी तो कितने मंदिर बन जाएंगे ये अंदाज भी नहीं होगा। मंदिर हाथों हाथ खड़े हो जाएंगे राजस्थान के अंदर और दूसरे स्टेट के अंदर भी। इसके लिए सरकार की आवश्यकता है। सरकार कौन लाएगा? आप लोग लाओगे। भाइयों, खींवसर के अंदर तो आपने हमेशा मुझे, शायद मैं पहला खुशकिस्मत व्यक्ति हूँ, एक साल में 3 चुनाव, 2018 में विधायक का चुनाव मुझे जीता है, आरएलपी पार्टी, बोतल का चिन्ह। 19 में लोकसभा का चुनाव वोट दिया, फिर 19 के अंदर विधानसभा का चुनाव, मेरे छोटे भाई को विधायक बना दिया आपने। लोग मेरे परिवारवाद के आरोप लगाते हैं, लेकिन खींवसर की जनता इस बात को जानती है कि मैं परिवार से चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। आप सबने कहा कि आपसे परिवार से चुनाव लड़ाओगे तभी सीट जिताएंगे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी को वोट डालेंगे। तब मुझे मेरे घर से चुनाव लड़ना पड़ा। अगर खींवसर सीट आरएलपी हार जाती, आपका संघर्ष राजस्थान में खत्म हो जाता। और मेरे हिसाब से विधायक बनने के बाद इतने इलाके में हर आदमी दुख सुख के अंदर जाके मदद करने का प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन आपका टेस्ट थोड़ा सा अलग है। नारायण सीधा ज्यादा है, आपको टेढ़ा आदमी पसंद है। आप ये कह रहा था, इसकी मैं देख रहा था। और खींवसर वाले तो देखो, खींवसर को संभालना बहुत मुश्किल है। और ये तो मेरे पे ही कृपा आप लोगों की कि आपको मेरे जैसा नेता चाहिए और मुझे आप जैसे लोग चाहिए, ये आप जैसी पब्लिक। ये दोनों एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के लिए बने। नाराज भी हो जाते हो, मान जाते हो। मैं
प्रयास करता हूँ, मेरी बात भी मानते हो, लेकिन आपको पता है कि हमारा नेता देश को जगाने के लिए निकला है, प्रदेश को जगाने के लिए निकला है। 2018 का चुनाव मुझे याद है, अशोक गहलोत, सचिन पायलट मुझे एयरपोर्ट में मिले थे। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो साहब? वो बोला मैं टोंक जा रहा हूँ मेरे चुनाव प्रचार में। और गहलोत कह रहे थे मैं सरदारपुरा में जाऊँगा, 2 दिन गली गली घूमूंगा। खींवसर का इलाका था। खींवसर की जनता ने कहा हनुमान जी आप सरकार बनाएं, राजस्थान के तमाम उन शोषित दलित उन भाइयों को वोट दिलाएं जो आपके भरोसे भारत के झंडे के साथ खड़े हुए, खींवसर हम संभालेंगे। और आपने खींवसर के अंदर बिना मेरे आए 18,000 के लगभग वोटों की जिता के, और जो आए थे उनको रिटायर करके वापस उनके घर भेज दिया था। भाइयों, आपका जो बहुत बड़ा ऋण है उसको उतारने का मैं प्रयास करूंगा। वैसे तो आप में मेरे में कोई अंतर नहीं है, आप भी तकलीफ में हो और मैं भी तकलीफ में हूँ। मैं किस तकलीफ में हूँ? कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। कांग्रेस बीजेपी जिसने 70 साल राज किया राजस्थान के अंदर, अथाह धन संपदा उन पार्टियों के पास है। विज्ञापन नहीं देख रहे हो आप कितने हो जाते हैं? इतने विज्ञापन, सारा तंत्र, सारा वोट बैंक, हर जगह कैंडिडेट खड़ा होता है तो 15-20 हजार 10,000 वोट तो पार्टी टिकट के मिल जाते हैं। एक व्यक्ति जो जीरो से शुरुआत करता है और जीरो से शुरुआत करते करते अपनी पूरी जवानी इस किसान कौम के खातिर दे देता है। वो कहता है कि मुझे सत्ता मिले नहीं मिले, लेकिन मेरे भाइयों को सत्ता मिलनी चाहिए। मैंने ये भी कहा था पिछली बार कि कोई दूल्हा और बने, भारत ही बन जाऊंगा, लेकिन दुल्हन नहीं बनूंगा। दूल्हा दूसरे को बनाने के लिए भी तैयार था, लेकिन दुर्भाग्य दूल्हे मिले नहीं। हाँ, ये सही है कि लोग मेरे से चिढ़ते हैं, वो इसलिए चिढ़ते हैं, लोग ये सोचते हैं कि हनुमान जी को हम हमारी जेब में रखें और हनुमान जी को चलाएं। मुझे कोई नहीं चला सकता, मुझे बच्चा भी चला सकता है, कोई भी चला सकता है, लेकिन कोई ये कहे कि मेरी जेब में, मैं जेब में किसी के नहीं हूँ। जेब में मैं जनता के हूँ, आपकी जेब में हूँ, किसी एक व्यक्ति के जेब में हनुमान बनने वाला नहीं। अगर मैं जेब में बैठ गया तो कांग्रेस बीजेपी और मेरे में क्या फर्क है बताओ मुझे? जो मेरे पास आएगा, मेरे लोगों को बहुत ध्यान रखना। आप देख रहे हैं मेरे साथ जो लोग थे, मेरा प्रयास हुआ उस हर व्यक्ति को आगे बढ़ाऊंगा। जब भी मौका मिला आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हाँ, हवा चलती है और ऊपर आप लोग जानते हैं, मैं कहीं भी रहूं, छोटी सी घटना घट जाती है, पुलिस चीज को पकड़ लेती है, सीधा मेरा नाम आ जाता है, हनुमान जी ने पकड़ो। अरे मैं क्या भगवान होगी जो कदली चलती है? मेरा देखता हूँ, मुझे क्या पता कहाँ पे क्या करता। ये बातें भी चलेगी, दूसरी बातें भी चलेगी। हाँ, मैं नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ हूँ। नशा हमें छोड़ना होगा, और कोई नशे का कारोबार करके अगर समाज को सुधारने की बात करता है तो संभव नहीं है। हो सकता है कि वो चंदा दे दे किसी मामले के अंदर, किसी छात्रावास में चंदा दे दे, किसी मंदिर में दे दे, लेकिन वो समाज को एक नई दिशा नहीं दे सकता। बच्चे उन्हीं से बिगड़ेंगे। हनुमान बेनीवाल ने जब देश के नौजवान संकट में आए, अग्निपथ जब मोदी लाए तो देश में एक रैली हुई थी जोधपुर में 2 लाख जवानों की। आरएलपी पार्टी के आपके सांसद 2 लाख जवानों की रैली कर मोदी को चेतावनी दी, प्रधानमंत्री जी हम आ रहे हैं दिल्ली की ओर। भाई उस हुंकार का परिणाम ये निकला कि पहले अग्निवीर 25%, 100 में से 25% रखते थे, और अब ये हो गया कि मोदी सरकार डरी और 100 में से 50% का समायोजन सेना के अंदर होगा और 50% वापस आएंगे। लेकिन आप चिंता नहीं करें, एक बार दिल्ली की ओर कूच करना है। अभी यात्रा है 28 तारीख से राजस्थान के अंदर, सत्ता संकल्प यात्रा। अरे बैठो बच्चों, बैठो एक बार, फिर किसे खड़े थे बैठा थे, चले जाते पहले। आना तो क्या बैठा, मैं भी तो बीतता हूँ, 2.5 घंटे बीता था। 28 तारीख से परिवर्तन यात्रा राजस्थान का, सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन। आपको खुश होना चाहिए। एक गांव की स्कूल से पढ़ा हुआ एक नौजवान जो मोदी की सत्ता को चुनौती देके, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चुनौती देके, वो राजस्थान खराब की व्यवस्था को बदलने के लिए 28 तारीख से सारासर की धरती से व्यवस्था परिवर्तन का आगाज कर रहा है। उसका नाम है सत्ता संकल्प।
और सत्ता का संकल्प लेकर हम चलेंगे, क्योंकि सत्ता जब तक नहीं आएगी तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और सत्ता इस बार तय है, पूरा राजस्थान चाहता है कि कांग्रेस बीजेपी को बदल दे। मैं भी चाहता हूं, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि दूसरे छोटे जितने भी दल हैं उनको साथ लेके इस राजस्थान में ताल ठोकी जाए, प्रयास किया जाए। और ये सही है कि वीर तेजाजी महाराज की कृपा हमारे ऊपर है और वीर तेजाजी महाराज जी हमें रास्ता दिखाएंगे राजस्थान के अंदर। भाइयों, आज जो हालात स्टेट के अंदर बने, हमारी बहन बेटे सुरक्षित नहीं, छोटे भाई सुरक्षित नहीं, पेपर लीक की घटनाएं आए दिन हो रही है, और बजरी माफिया का जो आतंक राजस्थान के अंदर खेर बरपा, और बजरी माफिया को जब हमने भेजा, वापिस भगाया, उसके बोरी बिस्तर बंधाए, तब हमारे बच्चे देखो आपस में लड़ने लगे बजरी के लिए, और लड़के एक दूसरे को मारने लगे। तो कहाँ जा रहा है समाज, बताओ मुझे। कौन चिंता करेगी उस समाज की? चिंता कौन करेगा बताओ? जो चिंता करेगा दुश्मनी हो जाएगी उसको दुनिया भर की। मैं इन चीज़ों से नहीं डरता, लेकिन मैं सच्ची बात ये कहता हूँ कि हमें जोश में होश रखना है। अभी आप सरकार के अंदर आए नहीं हो, सरकार में आने से पहले ही अगर सरकार की फीलिंग लेने लग जाओगे तो सरकार में नहीं आओगे। इतनी फीलिंग मत लो। हाँ, ये ठीक है कि आपका एक व्यक्ति है जो आपकी पैरोकारी कर रहा है, कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, बदमाशों से आपका बचाव भी करवा रहा है, लेकिन जैसा अपन चाहें सारी चीज़ें जब भी हो सकती है तो सरकार आपकी बने। मैं चाहता हूँ ऐसी व्यवस्था कि गांव का गरीब आदमी थाने तहसील में जाए तो तहसीलदार उसका मान सम्मान करे, थानेदार उसको चाय पानी का पूछे, बाबा चाय पियोगे, पानी पियोगे, उसके बाद आपकी बात सुनूंगा। तो उसको महसूस होगा कि व्यवस्था बदल गई। आज भी थाने तहसील कचहरी के जो शोषण आम आदमी का हो रहा है, तो गरीब आदमी का हो रहा है, तो नेता के टेलीफोन से जाता है, जो पैसों के लेन देन से जाते हैं वो अपना काम करवा लेते हैं, और गरीब आदमी आज भी रोता हुआ दिखता है। जितनी पेपर आउट की घटनाएं हुई राजस्थान के अंदर, पेपर लीक हुए, पकड़ लिया आपने एक व्यक्ति को, लेकिन असली ताकत कौन सी पीछे? वो गिरफ्तारियां नहीं हुई। आप देखिए आरोप प्रत्यारोप, दिल्ली वालों को अगर किसी को बीजेपी ज्वाइन करानी हो तो बार बार उसके परिवार पे ईडी भेजते हैं, सीबीआई का नोटिस भेजते हैं, और जैसे ही ईडी जाती है, सीबीआई जाती है, सरेंडर हो जाते हैं और बाहर आके कहते हैं देखिए कांग्रेस में हमारी चलती नहीं, इसलिए हमने भाजपा ज्वाइन की। ऐसे मत करो। मैं तो जानता हूँ, मैं तो दिल्ली से आ रहा हूँ, और दिल्ली, नागौर, जयपुर, दिल्ली ना, ये बातें तो पहले चलती थी जब नागौर के लोग दिल्ली नहीं जाते थे। अब तो नागौर का व्यक्ति दिल्ली को हिला के रख दिया उसने, पूरे दिल्ली और देश को, उसको हर बात का। और अगर मेरे कहने से ही सारे काम हो तो आपको पता, फिर मैं तो अच्छा ही काम करूँगा ना। सारे कहाँ हो रहे काम बताओ मुझे। तो मेरे साथ वालों को पूछो, ये सारे अवड़बाई देते रहते, अरे साहब काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। लेकिन आरोप मेरे पे लगाना, 15-15 साल दिखना नहीं, अपना बजट खर्च नहीं करना, भूल जाना। लोगों के शादी के कार्ड आते थे, लोग कहते थे हनुमान तो शादियों में बहुत जाता है, कि हनुमान तो 30 में जाता होगा, मैं 50 में जाती हूँ। तो बोले 50 में कैसे जाती हो? कि मैं सिराना रख के सो जाती हूँ। चली गई 50 में, 50 दादाजी, परदादाजी, लड़दादाजी, उनके जिंदा होंगे क्या सारे? अब तो हमें जो बैठा वही काम आएगा मेरे भाई। जो स्वर्ग सिधार गए वो वापस नहीं आने वाले। ये तो मेरा बड़पन देखो आप, कि मैं उनका पीछा नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। अगर मैं पूरी तरह के पीछे पड़ गया तो जेल छोटी पड़ जाएगी, बता रहा हूँ दादा। अभी मेरी पीछा जिसका करता हूँ उनको पूछ लो राजस्थान की राजनीति के अंदर, जिनका मैंने पीछा किया 3-3, 4-4 टेबलेट शुरू करा दी, नींद नहीं आती, 4 टेबलेट रात को लेनी पड़ती है और 4 उठते ही लेनी पड़ती है। मैं नहीं करता पीछा, लेकिन कोई मुझे छेड़ता है वो छोटा मोटा जवाब भी देना पड़ता है। नहीं तो आप कह दो डर गए हनुमान जी, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तो हमेशा उस आदमी की मदद की जो मेरे पास आया। पिछला 18 का जो चुनाव था, 18 के चुनाव के अंदर अगर हमारे समाज के विधायक ज़्यादा बने, हमारे ही लगते विष्णु समाज के, दूसरे कलमी समाज के, शेड्यूल कास्ट के, और जिस व्यक्ति ने मुझे अगर कह दिया हनुमान जी आपकी नई पार्टी है, आप नहीं जीत रहे हो, कृपया चुनाव नहीं लड़ाएं, नहीं लड़ाए मैं।